नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी आज हम पीएम के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, या चुनाव होता है, या नियुक्त किया जाता है, या मनोनीत किया जाता है, क्या क्या फ़र्क रहेगा, योग्यताएं क्या है, मंत्रिपरिषद कैसे भंग हो जाती है, प्रधानमंत्री क्या कार्य करता है, प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर क्यों होती है, सारी चीज़ें एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट। हमने जैसे पिछले लेक्चर में जिक्र किया था, आर्टिकल 74 और 75 क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताते हैं। वहाँ से हमने डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ठीक है, और कैसे कैसे वो कार्य करता है। तो आज प्रधानमंत्री के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे। कल मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ी थी, कैबिनेट मंत्री क्या है, राज्य मंत्री क्या है, या उप मंत्री क्या है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री क्या है, उनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, वही आर्टिकल 74 व 75 है। तो आज पूरा लेक्चर रहने वाला है प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री का जिक्र कहाँ पे है, तो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 74 है, और अनुच्छेद 75 के अंदर किसका जिक्र है, प्रधानमंत्री का। आर्टिकल 74 क्या कहता है, भी एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होगा, मुख्य प्रमुख जो होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो 74 में, आर्टिकल 74 में किसका जिक्र है, मंत्रिपरिषद के प्रमुख या प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का जिक्र है आर्टिकल 74 के अंदर। यानी 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का जिक्र किस में आ गया फिर, 74 में। किस में आ गया, 74 में, ठीक है ना। तो 74 में प्रधानमंत्री का जिक्र है, ठीक है। 75 में क्या है, मंत्रिपरिषद या कह सकते हो मंत्रियों व प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में है। इनकी नियुक्ति किस प्रकार, तो एक याद रखना, नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो मंत्री और प्रधानमंत्री जो हैं उनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि सलाह लेने के लिए क्या चाहिए, उन्हें चाहिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और वो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब किस प्रकार से नियुक्त करते हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कार्यकाल कितना होता है, उनके पास शक्तियाँ क्या होती है, किस सभा का बहुमत चाहिए, सारी चीज़ें हम एक एक करके करें। थोड़ा सा अगर टाइम आप ज़्यादा देते हो किसी चीज़ को, ठीक है, यानी और लेक्चर मान लो 30 मिनट के बने हो, ये 35 का बन जाए या 40 का बन जाए, तो इसमें ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको याद होंगी साथ साथ में। ऐसा नहीं है अभी आपको मतलब केवल लिखाना है, केवल पढ़ाना है, समझने की चीज़ें होती है। लिखा हुआ किताब के अंदर है, और बुक से ज़्यादा कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। बुक से ज़्यादा कोई टीचर नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, लेकिन वो समझा देता है, इसको आसान बना सकता है, ठीक है। एक छोटी सी बुक भी आपका सिलेक्शन दिला सकती है, उसके अंदर इतना कंटेंट होता है, आप 10 मास्टर को 15 मास्टर से पढ़ोगे तो वो कंटेंट ख़त्म नहीं कर पाएगा उसका भी, ठीक है। तो समझने के लिए आए हो तो यहाँ समझो, लिखने के लिए आए हो तो मैं कहता हूँ मत देखो ही मत वीडियो भाई। केवल लिखने के लिए आए हो तो, समझने के लिए आए हो तो फ़ायदा है, लिखने के लिए आए तो लिखा बुक में पढ़ा हुआ है, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं PDF भेज दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, ठीक है। तंग मत हुआ करो यार, समझ लो इस बात को, ठीक है। देखो प्रधानमंत्री क्या होता है, तो हमारे देश का वास्तविक शासक होता है,
ठीक है। नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्य किसके नाम में होते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक जो शासक है ना वो कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। कार्यपालिका का प्रथम अधिकारी होता है, प्रथम अधिकारी। ठीक है। अधिकारी, प्रथम अधिकारी। प्रथम नागरिक पूछ ले तो राष्ट्रपति, प्रथम अधिकारी पूछ ले तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कार्यपालिका का प्रथम अधिकारी जो है प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। और ये प्रधानमंत्री की बात आ गई। लोकसभा के बहुमत दल का नेता भी लिख लो आप, बहुत अच्छे। लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी बोल दो या सेतु बोल देते हैं। सेतु का मतलब पुल हो गया, मान लो सेतु। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। नीति आयोग, यहाँ पे लिख लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग, योजना आयोग की जगह बना था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बाकी कुछ अध्यक्ष और बताएंगे। ये छोटे छोटे है जो आपको सीक्वेंस बना के चलते भी प्रधानमंत्री के बारे में ये क्वेश्चन आपको आते होंगे, है ना। तो ये अपने को क्या करेंगे, थोड़ा सा चार्ज करेंगे ताकि आगे का लेक्चर हम देख सकें। ठीक है। प्रधानमंत्री वास्तविक शासक जो है, ठीक है, तो वो कौन है? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का प्रथम अधिकारी जो है वो कौन है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है ना, वो भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखो नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे आप नियुक्ति। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन होता है ये अगर कोई राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बन के आते हैं तब इनका इलेक्शन होता है, तब चुनाव के द्वारा ये संसद के अंदर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अब संसद के सदस्य को प्रधानमंत्री चुनने के लिए क्या करना है? चुनाव नहीं करवाए जाते। वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है। तो आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। किसको करता है? ठीक, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को यानी लोकसभा के अंदर जिसको बहुमत प्राप्त होता है ना, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है ना। जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। अगर बहुमत दल का नेता नहीं है तो क्या होता है, ये चीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को चुना जाता है, लोकसभा के बहुमत दल को। ठीक है। अगर बहुमत नहीं है किसी व्यक्ति के पास, गठबंधन की सरकार है, तो उसको टाइम दिया जाता है भी आप इतने दिन के अंदर अपना बहुमत साबित कर दो, नहीं तो दूसरे दल को बुलाया जाएगा। जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होती है, अगर पूरी की पूरी मान लो 2/3 नहीं है या मतलब 50% प्लस 1 नहीं है, ठीक है, 545 की आधी जो होती है, ठीक है ना, 545 की जो आधी है वो उसके पास पूरी नहीं है मान लो, तो क्या होता है,
तो क्या होता है भाई, गठबंधन की सरकार बनेगी। अब जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट है उसको राष्ट्रपति इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है, तो हम बता रहे थे भी नियुक्ति जो होती है ना वो किस प्रकार से होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री, और जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है उन्हें मतलब चुना जाता है उनके द्वारा, मतलब वो ही क्या लेते हैं, उनको प्रधानमंत्री के लिए इनवाइट करते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ऐसा नहीं अभी किसी को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो ये नियुक्ति के बारे में था। नियुक्ति होती है चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, चुनाव होते हैं, ठीक है, तो चुनाव होते हैं या मनोनीत होते हैं, तो आपको यहाँ पे नियुक्त शब्द पे टिक करना है, क्लिक करना है। अब पढ़ेंगे हम योग्यता क्या होती है। देखो योग्यता में आपको क्लियर हो जाएगा। योग्यता वैसे तो कोई संविधान के अंदर योग्यता का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार से क्या योग्यता होती है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, संविधान के अंदर वैसे स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है भी प्रधानमंत्री का, ठीक है ना, योग्यता का, क्लियर है। लेकिन उनके अंदर ये बताया गया भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, न होता है तो 6 महीने में बनना चाहिए। ये योग्यता मंत्रियों की होती है, मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री भी यही योग्यता रखना चाहिए। ठीक है, तो मंत्रियों की, या आप कह सकते हो मंत्री की जो योग्यता या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य की जो योग्यता होती है वो योग्यता होनी चाहिए प्रधानमंत्री के अंदर। ठीक है, तो एक बात तो ये याद करने ला, संसद का सदस्य होना चाहिए, वो संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो जरूरी है कि वह पद पर नियुक्त होने के 6 महीने में सदस्य बन जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कही गई है इस बात को समझना है। मैं देखो वो कहते हैं संसद का सदस्य होना चाहिए, यानी एक तो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है क्या, हाँ जी, क्या राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, यानी संसद का सदस्य मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का सदस्य। ठीक है ना, लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, अगर जनता द्वारा चुन लिया जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में तो ठीक है। अगर वो नहीं चुना हुआ है फिर भी राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी राष्ट्रपति क्या करता है, उसको प्रधानमंत्री बना सकता है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है ना, यानी ना तो लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का, फिर भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लेगा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करता है उसके 6 महीने का टाइम दिया जाता है, भी 6 महीने में आपको सदस्य देनी होगी, या तो आप 6 महीने में लोकसभा के सदस्य बन जाओ, कोई चुनाव उनाव हो रहा है, या आप किसके सदस्य बन जाओ, राज्यसभा के सदस्य बन जाओ। तो दोनों 6 महीने के अंदर अंदर क्या बनना होगा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जिसका न तो जो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का, लेकिन उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अभी 6 महीने में आपको अनिवार्य है कि 6 महीने में आपको सदस्य दर्शानी पड़ेगी लोकसभा या राज्यसभा की। 6 महीने में वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं बनते हैं तो वो पद से त्यागपत्र दे देंगे, सरकार गिर जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हुई। तो यहाँ पे 2 शब्द आया, संसद का सदस्य। संसद का सदस्य मतलब लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा। तो लोकसभा का अगर सदस्य है तो मानो कम से कम उनको 25 वर्ष आयु कंप्लीट करनी चाहिए तब तो बन पाएंगे। ठीक है, अगर राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो 30 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य के रूप में 25 वर्ष हो या राज्यसभा के रूप में 30 वर्ष हो। लोकसभा के सदस्य भारत का नागरिक होता है, कहाँ का नागरिक होता है, भारत का नागरिक होगा। लाभ के पद पे न होना चाहिए, लाभ के पद पे लय होना चाहिए।
न हो, इसके हिसाब से ना हो तो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया न हो, पागल व दिवालिया न हो। ठीक है, उसके बाद 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, अगर राज्यसभा का है तो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, पागल व दिवालिया ना होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये योग्यता हो सकती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त हो, क्योंकि जब तक राष्ट्र प्रधानमंत्री रह सकता है जब तक उसको लोकसभा में क्या होता है, बहुमत प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये बात हो। मेन चीज़ क्या है नियुक्ति के बाद में, योग्यता, यानी वो संसद का सदस्य होना चाहिए, और संसद के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो लोकसभा, राज्यसभा या एमपी की जो योग्यता होती है वो योग्यता एक प्रधानमंत्री के अंदर होनी चाहिए, तब वो क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो या बहुमत दल का वो नेता होता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की योग्यता थी। कार्यकाल पढ़ लेते हैं, बाकी लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक, स्पष्ट रूप से संविधान में कुछ जिक्र नहीं है, बस इतना जिक्र है भी संसद का सदस्य होना चाहिए, और संसद का सदस्य होना चाहिए तो इसका मतलब संसद के सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं होगा तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब कार्यकाल की बात जब हम करते हैं तो कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, 5 वर्ष के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है 5 वर्ष रहे। ठीक है, 5 वर्ष से पहले मृत्यु, त्यागपत्र, इस्तीफा, अविश्वास पारित पास हो जाए, लोकसभा में बहुमत न रहे तो इस प्रकार से उनको हटाया भी जा सकता है। तो कार्यकाल जब तक बना रहेगा जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा, लोकसभा में बहुमत रहेगा, जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव जारी हो जाए तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं पूरी मंत्रिपरिषद यानी पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है, परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, वो अपने आप भंग हो जाती है। ठीक है, तो पूरी की पूरी 5 साल कार्यकाल पूरा कर ले, बहुत अच्छी बात है। नया लोकसभा में बहुमत रहेगा, यानी जैसे आज बीजेपी की सरकार है, लोकसभा में उनका बहुमत है, तो प्रधानमंत्री किसके हैं, बीजेपी के हैं। जैसे उससे पहले कांग्रेस की बहुमत था लोकसभा में, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यानी जब तक बीजेपी बहुमत है मान लो, या गठबंधन से सरकार बन जाए, लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक राष्ट्र प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। जैसे ही लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाता है तो लोकसभा में अविश्वास पारित हो प्रस्ताव जारी हो जाएगा, राष्ट्र प्रधानमंत्री को क्या अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे ही प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। पूरी की पूरी सरकार गिरने का मतलब सारे मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनके द्वारा मंत्री बनाए गए, प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्री बनाए गए, तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है, पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई वो। तो यानी कार्यकाल किस पे निर्भर करता है, तो कार्यकाल किस पे निर्भर करता है, तो लोकसभा पे निर्भर करता है, लोकसभा पे। ठीक है ना, किस पे निर्भर करता है, लोकसभा के बहुमत पे निर्भर करता है, 5 साल कार्यकाल उनका। ठीक है, तो हटाया भी जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव जारी करके। ठीक है, लोकसभा का बहुमत रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, लोकसभा बहुमत खत्म, प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। और प्रधानमंत्री एक त्यागपत्र जैसे ही पीएम त्यागपत्र देते हैं तो नीचे वाली मंत्रिपरिषद भी खत्म हो जाती है, मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है, यानी पूरी की पूरी सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, और नई सरकार बनेगी। अब जिसको बहुमत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है ना, और ऐसे हुआ भी है। ठीक है, जैसे इंद्र कुमार गुजराल थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके प्रति अविश्वास पारित हो गया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पे क्या हो गया था, पूरी की पूरी सरकार गिर गई थी। ठीक है,
ये भी होना चाहिए। एक मंत्री के प्रति भी क्या हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को ही त्याग पत्र देना पड़ता है, और वहीं पे भी आप कह सकते हो सरकार गिर जाती है ना। दो बातें हमने याद की, बहुत प्यारी प्यारी बातें थी, बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी। ठीक है, बातें क्या थी, हमें क्वेश्चन पढ़े थे। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो देश के प्रथम अधिकारी होते हैं, कार्यपालिका के प्रथम अधिकारी होते हैं। प्रथम नागरिक की बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, सदस्य बनने योग्य होना चाहिए संसद का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। नहीं बना है तो भी व्यक्ति उठा के राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री बना देता है, लेकिन सदस्य दर्शानी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा भी लोकसभा की सीट नहीं आती, हार भी जाता है, उसको भी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जैसे मनमोहन सिंह थे, ठीक है, इंदिरा गांधी थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, आमतौर पर लोकसभा के सदस्य ही क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जब लोकसभा में उनको लोगों के द्वारा वोट ही नहीं दिए जाते, उसको हरा दिया जाता है। ठीक है, तो फिर दूसरे तरीके से फिर एक टेढ़ी लाइन करके भी प्रधानमंत्री तो यही बनेगा। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यही बनेगा। तो वो राज्यसभा के अंदर घुसा देते हैं। क्लियर हुई बात। कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य क्या है, राष्ट्रपति के संबंध में उनके कार्य क्या है। एक तो याद रखो, जो राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। ठीक है, इधर मंत्रिपरिषद है और इधर राष्ट्रपति है, और बीच में क्या है, पीएम है। यानी इनकी सारी की सारी सूचनाएं पीएम किसको देते हैं, इनको देते हैं। किनको, राष्ट्रपति को, और ये मंत्रिपरिषद है मान लो। ठीक है, सारे के सारे जितने कार्य हो रहे हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या सलाह ली गई है, क्या है, तो वो पीएम किस तक पहुंचाते हैं, इन तक पहुंचाते हैं। राष्ट्रपति पीएम तक को देते हैं और पीएम क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद को पहुंचाते हैं। बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम कौन करते हैं, तो वो भी कौन करते हैं, तो आप कहोगे जी प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच सूचनाओं को साझा करते हैं ये। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये सूचना जो है मंत्रिपरिषद के अंदर क्या हो रहा है, उनके द्वारा क्या डिसीजन लिया गया है, लास्ट डिसीजन जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। वो डिसीजन लिया क्या गया है वो प्रधानमंत्री के, तो पूरे मंत्रियों को थोड़ी पूछता फिरेगा राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक है यार, इज्जत है उसकी भी तो कोई। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री बताते हैं भी ये बात हुई है और इस प्रकार से आपके पास क्या है, कोई बिल आएगा, कोई विधेयक आएगा, उस पर आपको सिग्नेचर करने हैं नहीं करने हैं। तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में सूचनाएं जो होती है उसका आदान प्रदान करने का कार्य करता है। क्लियर हुई। मंत्रिपरिषद जो होता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य क्या है, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड देख लो। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री प्रधान होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंतिम निर्णय, मंत्रिपरिषद का अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, मंत्रियों से पीएम त्याग पत्र, इस्तीफा
मांग सकता है। अगर वो त्याग पत्र देने से मना कर दे तो मंत्रियों को पीएम द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा पीएम हटवा सकता है। ठीक है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है। मंत्रियों की कैबिनेट सभा या सभा का मीटिंग की अध्यक्षता करता है। ठीक है। ये आपकी मंत्रिपरिषद है भाई। मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है पीएम। ठीक है। कौन होता है? पीएम। जब ये मीटिंग बैठेगी, यहाँ पे बैठेंगे लोग, बैठेंगे यहाँ पे मंत्री आके बैठेंगे, हम जैसे तो बैठेंगे नहीं। तो ये मंत्री किसके प्रति दावेदार होते हैं? पूरी तरीके से पीएम पे होते हैं, क्योंकि इसने जैसे ही त्याग पत्र दे दिया तो मान लो खत्म हो गया सब कुछ, मंत्री अपने घर जाओ, अचार बेचो। ठीक है ना, सरकार गिर जाएगी। तो पीएम के प्रति ये सारे के सारे क्या सोचते हैं? इनके प्रति ही अपनी नज़र बनाए रखते हैं। पीएम चाहे, क्योंकि पीएम के द्वारा ही तो मंत्री बनाया गया था राष्ट्रपति को कह के, तो पीएम चाहे तो राष्ट्रपति से बनवा भी सकता है, राष्ट्रपति से मंत्री को हटवा भी सकता है। मंत्री से किसी से त्यागपत्र मानने का अधिकार भी है। ठीक है। मंत्रियों की अध्यक्षता कौन करेगा? जो प्रधान होगा वही तो अध्यक्षता करेगा। सारे क्वेश्चन एक ही है, बस समझने की आपको दिक्कत है तो। ठीक है। अंतिम निर्णय कौन लेगा? अभी ये निर्णय लेके कोई भी चीज़ है, मतलब ये निर्णय ले लिया विभिन्न विभागों के द्वारा, तो सभी विभागों के द्वारा लिया गया निर्णय में अंतिम निर्णय जो होगा वो प्रधानमंत्री का होगा। अभी ये काम करना या नहीं करना, प्रधानमंत्री कहते नहीं करना, बस खत्म। ठीक है ना। तो सब विभाग अपने अपने विभागों के निर्णय जो होते हैं, अंतिम निर्णय कैबिनेट मंत्री के होते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों के बाद अंतिम निर्णय जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है कोई भी चीज़ है। ठीक है, क्लियर है। तो नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति के द्वारा पीएम करवाता है। ठीक है। मंत्रियों को पीएम द्वारा पीएम मांग, त्याग पत्र भी मांग, यानी जिस बंदे को लगाया है तो उसको हटाया भी जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री ने लगवाया था, उसको मंत्री बनवाया था, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसको हटाया भी जा सकता है ना, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गए, इस मंत्री को बाहर करो, कार्रवाई बैठा देता है ना। अंतिम निर्णय होगा, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ऊपर बैठा, देखो कुर्सी पे प्रधान है। सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ऊपर बैठा है कुर्सी पे, वही करेगा, सबसे ऊपर होता है प्रधानमंत्री। मंत्रियों का प्रधानमंत्री होता है ना। क्लियर हुई बात क्या? ठीक है। विभाग जो होते हैं, किसको वित्त मंत्रालय देना है, किसको रक्षा मंत्रालय देना है, किसको विदेश मंत्रालय देना है, किसको कौन सा देना है, किसको कौन सा देना है, अलग अलग रक्षा मंत्रालय, अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा करता है। ये मंत्री ये संभालेगा, ये मंत्री ये संभाल लेगा, ये मंत्री ये विभाग संभालेगा, ये मंत्री ये विभाग संभालेगा, ये संभालेगा। तो उनका बंटवारा करने का काम भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के रूप में ये कार्य हो गए। ठीक है। संसद के रूप में क्या कार्य हैं संसद के संबंध? तो नंबर 1, तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता है। ठीक है। बहुमत दल का नेता है तो लोकसभा किसके हिसाब से चलेगी भाई? नेता के हिसाब से चलेगी ना। ठीक है। तो वो राष्ट्रपति को लोकसभा का सत्राहवन यानी सत्र शुरू करने की
सलाह देता है राष्ट्रपति जी, क्योंकि आपको पता है मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। और राष्ट्रपति को लोकसभा को विघटित करने की सलाह देता है। तो ठीक है ना, विघटित करने की सलाह देता है। तो ये दोनों चीज़ें लोकसभा बहुमत का नेता है और वो क्या करता है, स्तर शुरू करने की और स्तर को ख़त्म करने की दोनों की सलाह किसको देता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ये काम किए जाते हैं। अगर आपने राष्ट्रपति ढंग से पढ़ा है तो आपको पता भी होगा, ठीक है ना, ये बात होगी। और कुछ कार्य और अन्य कार्य क्या है, देखो कुछ महत्वपूर्ण क्या होते हैं, परिषद है, उनका जो अध्यक्ष होता है ना, उनका जो प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री अपने पास ही रखता है। कौन कौन से प्रधानमंत्री के पास परिषद या विभाग होते हैं, तो याद करो। एक तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद, राष्ट्रीय, याद करवा दूंगा ये तो मैं, राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। राष्ट्रीय वन्य संरक्षण जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय विकास परिषद, और एक आपका रहता है द्वीपीय विकास प्राधिकरण, विकास इनका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में सभी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से पूछे तो कैसे याद करेंगे, देखो जल संरक्षण आपदा प्रबंधन वन्य प्रमुख विभाग हैं, ये देश के प्रमुख विभाग हैं जिनको प्रधानमंत्री अपने ही अंडर रखता है ना, ठीक है। देखो जल, अगर जल हो जाए ज़्यादा, जल अगर ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ वगैरह आएगी, बाढ़ वगैरह आएगी तो क्या होगा, नुकसान होगा, आपत्तिजनक चीज़ें पैदा हो जाएगी। यानी जल ज़्यादा हुआ, मान लो, ऐसे याद करना इसको, इसका कोई मतलब नहीं है, ट्रिक से इसके साथ कोई लिंक नहीं है ना। जल ज़्यादा हुआ तो आपदा आएगी, क्या आएगी, आपदा आएगी, लोगों को संकट पैदा होगा, संकट आपदा होगी, ठीक है ना। आपदा होगी तो उसको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। आपदा को नियंत्रण कौन करेंगे, प्रधानमंत्री कर देंगे, ठीक है। जैसे ही नियंत्रण होगा तो क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, रक्षा हो जाएगी, लोग बच जाएंगे, मरने से बचेंगे, इस प्रकार से संरक्षण हो जाए। जैसे ही संरक्षण होगा लोग न मरेंगे, उनके संपत्ति का नुकसान नहीं होगा, फसल वगैरह तबाह नहीं होगी बाढ़ वगैरह से, आपदा वगैरह से, तो लोगों का विकास होना शुरू हो जाएगा। लोगों का क्या होना है, विकास होना शुरू हो जाएगा। और विकास किसका होना है, द्वीपीय, क्योंकि द्वीप के चारों ओर जल है, तो जल किसका विकास हो, द्वीप है, आइसलैंड,
द्वीप का विकास होगा। क्योंकि द्वीप आइसलैंड वही होता है ना जिसके चारों, आइलैंड बोल देते हैं उसको, ठीक है, चारों ओर जल होता है और बीच में भूमि होती है, उसे हम द्वीप बोलते हैं। तो द्वीप का विकास होगा, यानी जल से आपदा बचाएंगे, आपदा से बचाएंगे तो नियंत्रण हो जाएगा, जल का नियंत्रण करेंगे, आपदा का नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण करेंगे तो लोगों का संरक्षण हो जाएगा, संरक्षण होगा तो विकास होगा, विकास किसका हो जाएगा? द्वीपीय, द्वीप का विकास हो जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय वन्य संरक्षण परिषद, जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय विकास परिषद और द्वितीय विकास प्राधिकरण। ये था हमारा प्रधानमंत्री। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से क्वेश्चन वो पूछे जाएं तो अलग बात है। तो प्रधानमंत्री, एक एक प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हम अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, एक एक प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। तो देश का प्रधान जो वास्तविक शासक है, जो वास्तविक सरकार का जो मुख्य है, वो होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री की सलाह पे, यानी मंत्रिपरिषद सलाह किसको देगा? प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति जितने भी कार्य करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है ना, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। तो मेरे हिसाब से मैंने द बेस्ट करवाने की कोशिश की, समझ में आया होगा, बहुत उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना भी समझ में आया है या नहीं आया। पढ़ते रहिए बस, अपनी इतनी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपका भला करेगा। जल्द ही आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी, आपके घर में खुशियाँ आएगी, आपका घर चहचहा उठेगा, आपके घर में